अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कासिम जिसकानी और आप देख रहे हैं वर्चुअल एकेडमी फॉर नर्सिंग जॉब प्रिपरेशन। ये हमारा 12th वीडियो है ऑन नर्सिंग नॉलेज सीरीज पे। आप इसके थ्रू तैयारी कर सकते हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब के बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की जितने भी स्टाफ नर्स, चार्ज नर्स, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर, सीनियर नर्स की जॉब आती हैं उनके लिए, और बीएस नर्सिंग के स्टूडेंट, पोस्ट आर एन, एलएचवी, मिडवाइफरी और जितने भी हेल्थ से रिलेटेड टेक्निकल टेक्नोलॉजी के कोर्स होते हैं या डिस्पेंसरी के कोर्स होते हैं, तो वो भी इससे तैयारी कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिससे आप सीखेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करना है, इन्फेक्शन कंट्रोल में कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इन्फेक्शन कंट्रोल में आती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। वो चीज़ें जो इन्फेक्शन कंट्रोल में स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं उनको भी हम देखेंगे, जैसे हैंड हाइजन है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, रेस्पिरेटरी हाइजन है, ट्रांसमिशन जो है बेस पे हम सीखेंगे कांटेक्ट ट्रांसमिशन क्या है, ड्रॉपलेट जो है ट्रांसमिशन क्या होती है, एयरबॉर्न प्रिकॉशंस जो है वो कौन सी होती हैं, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, क्लीनिंग, वैक्सीनेशन। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आज के इस वीडियो में, लेक्चर में शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इन्फेक्शन कंट्रोल है, ये एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है हेल्थ केयर का, और इसका मकसद ही यही होता है कि हम प्रिवेंट करें, कंट्रोल करें स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर। नंबर फर्स्ट है इसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट। वो कौन से एजेंट हैं, वो कौन से पैथोजन हैं जो काज करते हैं इन्फेक्शन, तो उनको कहते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, ईटीसी। इसी तरीके से नंबर टू में है रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होता है? वेयर एजेंट आर फाउंड। ऐसी जगहें, ऐसी चीजें जिनमें इन्फेक्शन करने वाला एजेंट या जरासीम मौजूद हो, उनको हम कहते हैं रिजर्वायर। एनिमल है, देखें एनिमल की बाइट से रेबीज होता है, एनिमल से और भी बहुत सारे जो है वो पीड्स जितने हैं उनमें से इन्फेक्शंस होते हैं पैथोजेनिक। ह्यूमन से एक इंसान को कोई जरासीम लगा हुआ है, कोई बीमारी है, वो दूसरे जो कंटाजियस डिजीजेज है वो ट्रांसमिट होती हैं। फूड एंड वाटर रिसोर्सेज हैं, जैसे आप कहेंगे कॉलरा है, कॉलरा का बैक्टीरिया फूड और वाटर और फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। हेपेटाइटिस का वायरस जो है वो हेपेटाइटिस ए का वो ट्रांसमिट होता है। इन्वायरमेंट, एनवायरमेंट में बहुत सारे पैथोजन फाउंड करते हैं। वो एनवायरमेंट अगर खराब एनवायरमेंट होगा तो उसमें से वो पैथोजेनिक आएंगे, अगर शफाफ एनवायरमेंट होगा तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब क्या होता है? वेयर जर्म्स escape फ्रॉम, जहां से जर्म्स को हम पकड़ सकें, जहां से निकाल सकें, जैसे वो खारिज किए जाए। ओपनिंग्स इन स्किन, सलेवा एंड म्यूकस, स्टूल, यूरिन, ब्लड, मॉइस्चर एंड ड्रॉपलेट। मूड ऑफ ट्रांसमिशन। मूड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या होता है कि कुछ, जैसे मैंने बताया कि जो इन्फेक्शन हैं वो कहाँ से ट्रांसमिट होते हैं। एक तो होते हैं कांटेक्ट प्रिकॉशन से, मतलब पेशेंट जो है वो एक कांटेक्ट में होगा किसी चीज से, तो या दूसरे से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो उसमें से, जैसे मरसा इन्फेक्शन है वो उसके ट्रांसमिट हो सकता है। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस के अंदर पेशेंट का जो स्नीजिंग है, कफिंग है, उसके थ्रू वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, जैसे कोविड था, तो वो उसकी जो बॉडी सिक्रेशंस के ड्रॉप्स होंगे उसमें से दूसरी तरफ स्नीजिंग के, कफिंग के थ्रू। एयरबॉर्नी जो होते हैं वो एयर में ही मौजूद होते हैं। वो पैथोजन जैसे ट्यूबरकुलोसिस है वो ड्रॉपलेट नहीं है, हालांकि वो कफ से और स्नीजिंग से होता है ट्रांसमिट, मगर वो एयरबॉर्न नहीं है। सुपरफिशियल कांटेक्ट, स्किन की डिजीजेज है जो पैथोजन स्किन में होते हैं, वो स्किन स्किन से कांटेक्ट में आती है तो उसमें ट्रांसमिट हो जाते हैं। सेक्सुअल कांटेक्ट, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो हैं वो जो है सेफेलस है,
फॉर एग्जाम्पल, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट से, जो सेक्सुअल कांटेक्ट से होते हैं। ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न की हमने बात कर दी, फूड वाले की भी हमने बात कर दी कि फीको ओरल रूट से कैसे ट्रांसमिट होते हैं। नंबर 5 है पोर्टल ऑफ एंट्री, हाउ एजेंट इंटर द बॉडी। ये पैथोजन जिनकी हम बात करके आए, ये हमारी बॉडी में इंटर कैसे हो सकते हैं। ओपन इन स्किन, स्किन में कोई ओपनिंग हो, कोई क्रैच हो, कोई जख्म हो, तो उसके थ्रू वो उसमें एंटर हो जाएंगे। बॉडी कैविटीज के थ्रू जाएंगी। म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू, आईज नोज माउथ के थ्रू अंदर इंटर हो जाते हैं। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग के थ्रू हो जाते हैं। नीडल, अगर इन्फेक्टेड पेशेंट की नीडल प्रिक हो जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाए, तो उनके थ्रू भी जो है वो इंटर हो सकते हैं। नंबर 6 है होम ससेप्टेबल होस्ट, होम एजेंट ट्रेवल टू नेक्स्ट। कहाँ से कैसे पहुंचेंगे। एनीवन हायर रिस्क इफ, ऐसे लोग जो इम्यूनोडेफिशिएंसी हो, जिनकी कुव्वत मुदाफियत कमजोर हो, वेरी यंग हो या वेरी ओल्ड हो, अंडरलाइन कंडीशंस हो, जिसमें जो है एनिमल्स हैं, उनमें से उनमें इंटर हो जाए, तो ये इन्फेक्शन एजेंट टू ससेप्टेबल होस्ट, ये एक चेन है इन्फेक्शन के ट्रांसमिट होने की। स्टेजेस कौन सी होती हैं इन्फेक्शन की ट्रांसमिट होने की। सबसे पहली स्टेज है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या है। टाइम इट टेक्स फ्रॉम इन्फेक्शन टू ग्रो एंड प्रोड्यूस सिम्टम। किसी भी इंक्यूबेशन पीरियड, उस पीरियड को कहते हैं जिसमें इन्फेक्शन बॉडी के अंदर इन्फेक्टिव एजेंट इंटर हो जाए, उस दौरान वो बॉडी में जाकर ग्रो करे, रिप्रोड्यूस करे, और देन वो काज करे कोई सिम्टम, तो इस पूरे पीरियड को कहेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। पीरिडोर्मल पीरियड, पीरिडोर्मल क्या होता है। प्रोडोर्मल में इन्फेक्शन ग्रोइंग होता है, बट बॉडी इज शोइंग ओनली अर्ली साइंस। अर्ली साइन में क्या होगा, पेशेंट को इन्फेक्शन इंटर हो गया, अर्ली साइन में पेशेंट को फीवर हो गया, बॉडी उसकी का जो टेम्परेचर है वो रेज हो गया, तो इस कंडीशन को, इसका मतलब है अंदर में इन्फेक्शन ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। देन होती है इलनेस। इलनेस में सिम्टम्स होते हैं। पर्सन जो होता है वो सिक हो जाता है, जिस बंदा होगा वो सिक होगा, उसके साइन सिम्टम्स जाहिर हो जाएंगे। डिक्लाइन, अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन जो है वो ड्यू टू द टाइम और मेडिकेशन, सिम्टम्स इंप्रूविंग होंगे। person is at high risk for another infection, there is immunity is down। डिक्लाइन का मतलब है पेशेंट और कमजोर पड़ता जाएगा। बीमार हुआ, इलनेस हुआ, सिकनेस हुआ, फिर वो और भी कमजोर पड़ता जाए। इसका मतलब है कि पेशेंट को जो सिम्टम है, वो जो पैथोजन है, वो अंदर स्ट्रांग हो रहा है। देन है कन्वल्सेंस, मीन्स इम्प्रूवमेंट, पर्सन फील्स बेटर। इसमें क्या होता है कि पेशेंट की ट्रीटमेंट चल रही थी, उस ट्रीटमेंट के नतीजे में या उसकी इम्यूनिटी के नतीजे में वो जो इश्यू है वो पेशेंट की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है, और वो धीरे धीरे ठीक होने की तरफ जाएगा। तो इसको कहते हैं स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। इसी लेक्चर का दूसरा पार्ट जो है वो है पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इनमें से, जैसे मैंने पहले वाला जो हमने डिस्कस किया, उसमें से और इसमें पीपी में से क्वेश्चन आते रहते हैं एसपीएससी में और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में। पीपी में अब हमें दो टर्म दिए जाते हैं, डोनिंग एंड डोफिंग। डोनिंग का मतलब होता है पुट ऑन पीपी, पीपी पहनना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना, यूज करना। और डोफिंग का मतलब होता है रिमूविंग। तो ये दो टर्म जो है अपने जहन में याद रखें। इसका मतलब होता है डोनिंग, डोनिंग एंड डोफिंग। डोफिंग मीन्स पुटिंग ऑफ एंड डोनिंग मीन्स पुटिंग ऑन। अब हम देखेंगे डोनिंग में क्या होता है, पुटिंग ऑन पीपी कैसे यूज करते हैं। आई एम डोनिंग बाय पुटिंग दिस ऑन, पुट ऑन पीपी बिफोर एंटरिंग द पेशेंट्स रूम,
पेशेंट के रूम के दाखिल होने से पहले आपने जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं वो यूज करने हैं। और डोंट टच योर फेस वाइल वेयरिंग पीपी। पीपी पहनने के बाद आपने आंखों को, अपने फेस को टच नहीं करना। मिनिमाइज कांटेक्ट विद एटम्स इन पेशेंट्स रूम। कम से कम जो गैर जरूरी चीजें हैं उनको टच नहीं करना। करना क्या है, सबसे पहले हैंड हैंड हाइजीनिंग। हैंड हाइजीनिंग में अगर हैंड वॉश करते हैं या फिर आप सैनिटाइजर यूज करते हैं, वो अच्छे तरीके से जो 7 स्टेप्स हैं हैंड वॉशिंग के वो प्रॉपरली अप्लाई करने हैं। देन पुट ऑन गाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, गाउन पहनना है। गाउन पहनने के बाद पुट ऑन मास्क और रेस्पिरेटर। मास्क या रेस्पिरेटर जो भी है वो पहनेंगे। नंबर 4 पे पुट ऑन गॉगल्स, फेस शील्ड। जो गॉगल्स पहनेंगे और उसके ऊपर फेस शील्ड पहनेंगे। और नंबर 5 में है पुट ऑन ग्लव्स। ग्लव्स जो पहने हैं वो लास्ट में पहने। 5 जो है इसकी लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल में हैंड हाइजीनिंग करनी है, सेकंड में गाउन पहनना है, थर्ड में मास्क पहनना है, फोर्थ में गॉगल्स एंड शील्ड पहननी है, और फिफ्थ में लास्ट में ग्लव्स पहनने हैं। ये अगर प्रॉपर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आप अगर फॉरेन के लिए या किसी स्टैंडर्डाइज जगह पे काम करते हैं तो वो आपको डोफिंग। डोफिंग के अंदर क्या करते हैं आप, डोफिंग के अंदर सबसे पहले पीपी जो पेशेंट्स डोर अवे आउटसाइड जो रूम है वहां पे रिमूव करनी है। इफ हैंड्स बिकम सॉलिड व्हाइल रिमूविंग पीपीवी स्टॉप और परफॉर्म हैंड हाइजीन। अगर आपके हैंड जो हैं वो कंटामिनेटेड हुए हैं तो आपने क्या करना है, हैंड आपने को ग्लव्स के ऊपर जो है वो जो अप्लाई करनी है सॉल्यूशंस, जैसे हम अप्लाई करते हैं सैनिटाइजर। आफ्टर हैंड हाइजीन कंटिन्यू विथ पीपी रिमूवल। देन आप क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे पीपी रिमूव। तो जैसे आप अपो फर्स्ट में परफॉर्म किया, उसके अब अपोजिट में करना है। लास्ट में हमने क्या किया था, ग्लव्स पहने थे डॉनिंग में, तो अब हम रिमूव करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लव्स को। ग्लव्स रिमूव करने के बाद प्रोटेक्टिव जो ग्लास था, गॉगल्स थे, फेस शील्ड थी, वो हमने उतारनी है। उसके बाद गाउन उतारना है। उसके बाद फोर्थ में रिमूव एंड डिस्कार्ड रेस्पिरेटर, जो आपका मास्क है वो उतार के आपने फेंकना है। एंड लास्ट में हैंड हाइजीनिंग करनी है नंबर 5 में। तो ये सारा जो है पुटिंग ऑन और पुटिंग ऑफ जो है, फिर वो पुटिंग ऑन का टोटली अपोजिट होगा। हॉस्पिटल में कॉमन इन्फेक्शन जो है एसोसिएटेड इन्फेक्शंस कौन से होते हैं, हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। हॉस्पिटल के अंदर अगर किसी को इन्फेक्शन लगता है, कोई हॉस्पिटल में वर्क करता है या हॉस्पिटल में उसको इन्फेक्शन लगता है, तो ऐसे इन्फेक्शन को कहते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब होता है हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन। एन इन्फेक्शन दैट इज contracted by the patient during their hospital stay and that they did not have prior to admission। पहले अगर कोई पेशेंट को नहीं था इन्फेक्शन और वो यहाँ पे आकर लगा है, तो ऐसे पेशेंट कहते हैं नोजोकोमल। वो कौन से होते हैं, मोस्ट कॉमन जो है इन्फेक्शन, वो होते हैं कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया, क्लास्ट्रेडियम डिफिसाइल, मर्सा, मिथिस्लाइन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरस। ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है जो हॉस्पिटल एसोसिएटेड या नोजोकोमियल इन्फेक्शन आप इनको कह सकते हैं। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस, जैसे हमने डिस्कस की कि ट्रांसमिशन बेस्ड कौन से होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड और यूनिवर्सल। डिस्क्रिप्शन में हम देखेंगे तो जर्नल इन्फेक्शन कंट्रोल टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ जर्म, वो हमारा क्या होगा, हैंड हाइजीनिक। परफॉर्म प्रॉपर हैंड हाइजीनिक, यूज हैंड सैनिटाइजर्स ऑन द वे इन एंड आउट ऑफ द पेशेंट रूम, जैसे हमने पीपीई के प्रोटोकॉल में पढ़े। कॉन्टेक्ट इन्फेक्शन, कॉन्टेक्ट जैसे प्राइवेट रूम है, पेशेंट का रूम है,
पॉसिबल है। विजिटर्स से अवॉइड करना है, डायरेक्ट कांटेक्ट से वेयर करनी है ग्लव्स गाउन। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में बता के आया, डिस्कस करके आए कि वो कैसे होते हैं। मोस्ट कॉमन जो है एडिनोवायरस पीडियाट्रिक्स में, पर्ट्यूसिस, whooping कफ, रुबेला, डिphtheria, मम्प्स, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। इन पे हमारे अलग अलग लेक्चर्स सब डिजीज पे पढ़े हैं, वायरल पे, बैक्टीरियल, फंगल पे, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। एयरबॉर्न इन्फेक्शन जिसमें एग्जांपल हमने ट्यूबरकुलोसिस किया था। न्यूट्रोपेनिक इन्फेक्शंस जो हैं टाइप ऑफ आइसोलेशन यूज टू प्रोटेक्ट पेशेंट विद वीक इम्यून सिस्टम फॉर जर्म्स। तो ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी डिप्रेस्ड हो, इम्यूनिटी वीक हो, कुव्वत मुदाफियत, उनके पास अवॉइड करना है फ्रेश फ्लावर लेकर जाना, फ्रेश रा और रा फ्रूट्स वेजिटेबल अनकुक्ड। इसलिए ये हॉस्पिटल के अंदर प्रिवेंट किया जाता है कि पेशेंट के अंदर जो पेशेंट के लिए खाना आए वो पेशेंट का जो डाइट प्लान हो उसके लिए अंदर कोई अटेंडेंट ना हो, पेशेंट के साथ कोई चीजें खाने पीने की वो ना रखी जाए, क्योंकि उससे इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। तो आज का जो हमारा वीडियो था इन्फेक्शन कंट्रोल पे, और हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। आप अगर न्यू हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और इसी